दोस्तों, हम अपने जीवन में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह के बारे में तो बहुत बातें करते हैं और उनके बारे में काफी सारी जानकारी भी रखते हैं, पर कभी हमें उन लोगों के नाम याद नहीं रहते जो सरहद पर वीरता और साहस के साथ हमेशा लड़ते हैं और पूरे देश की रक्षा करते हैं। आज हम एक ऐसे ही वीर जवान के जीवन की दिल दहलाने वाली और प्रेरणादायक कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने कारगिल के युद्ध में अपनी सुप्रीम लीडरशिप के चलते पूरे देश के साथ साथ आर्मी का नाम भी रोशन किया। जी हाँ, सही पहचाना आपने। उस वीर जवान का नाम है कैप्टन विक्रम बत्रा, जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भारत माता के लिए आखिरी सांसों तक लड़ने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर बनी फिल्म शेरशाह रिलीज होने के बाद से हर जगह इस परमवीर के बहादुरी के चर्चे हो रहे हैं। पाकिस्तान ने धोखे से जब 1999 में कारगिल की कई चोटियों पर कब्जा कर लिया था, तब भारतीय सेना ने उन चोटियों को कब्जा मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया। इस युद्ध में कैप्टन विक्रम बत्रा ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी इस बहादुरी के लिए भारत सरकार ने पोस्टह्यूमसली कैप्टन विक्रम बत्रा को सर्वोच्च और सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया। आइए इस वीडियो के जरिए विक्रम बत्रा के जीवन की असली कहानी को जानते हैं। पालमपुर निवासी शिक्षक GL बत्रा और कमल कांता बत्रा के घर 9 सितंबर 1974 को दो बेटियों के बाद दो जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। मां कमल कांता की श्री रामचरितमानस में गहरी श्रद्धा थी, तो उन्होंने दोनों का नाम लव और कुश रखा। लव यानी विक्रम और कुश यानी विशाल। विक्रम के पिता ने उन्हें पहले DAV स्कूल और फिर सेंट्रल स्कूल पालमपुर में दाखिल करवाया। सेना छावनी में स्कूल होने के कारण विक्रम प्रतिदिन सेना के जवानों को नजदीक से देखते थे। साथ ही विक्रम को सेना की वीरता की कहानियां, TV शोज और फिल्में भी खूब अच्छी लगती थी। इसी कारण विक्रम बत्रा में स्कूल के समय से ही देश प्रेम प्रबल हो उठा। उनकी जिंदगी का एक ही मकसद हुआ करता था कि जो भी मैं करूं पूरी शिद्दत से करूं और हर टास्क में अपना 100% ही दूं। उनकी इसी सोच की वजह से वो स्कूल में न केवल पढ़ाई के मामले में टॉपर थे, बल्कि टेबल टेनिस में अव्वल दर्जे के खिलाड़ी और साथ ही उनमें को करिकुलर एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर भाग लेने का भी जज्बा था। 12वीं क्लास के बाद विक्रम चंडीगढ़ चले गए और DAV कॉलेज चंडीगढ़ में विज्ञान विषय में ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू कर दी। अपने कॉलेज के दिनों में कैप्टन विक्रम बत्रा NCC एयर विंग में शामिल भी हो गए। यहाँ विक्रम बत्रा ने C सर्टिफिकेट के लिए क्वालिफाई किया और उन्हें NCC में रैंक भी हासिल हुई। 1994 में उन्होंने NCC कैडेट के रूप में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया था। फिर 1995 में अपने कॉलेज के दौरान उन्हें एक शिपिंग कंपनी के साथ मर्चेंट नेवी के लिए चुना गया। पहले विक्रम का इस जॉब को करने का मन था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। 1995 में ही उन्होंने ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद इंग्लिश में MA करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में एडमिशन करा लिया। पर दोस्तों, उनका असली मकसद, उनका लक्ष्य सिर्फ आर्मी में शामिल होना ही था। इसीलिए सेना में जाने के लिए 1996 में उन्होंने CDS की परीक्षा दी और इलाहाबाद में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा उनका चयन हुआ। वे इस परीक्षा में सिलेक्ट होने वाले कुल 35 उम्मीदवारों में से एक थे। इंडियन आर्मी में शामिल होने का जज्बा उनमें इतना भरा हुआ था कि इंडियन सोल्जर एकेडमी में शामिल होने के लिए उन्होंने अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट तक कर लिया। उसके बाद दिसंबर 1997 में ट्रेनिंग समाप्त होने पर उन्हें जम्मू के सोपोर नामक जगह पर आर्मी की 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति मिली। फिर मार्च 1998 में उन्हें यंग ऑफिसर्स कोर्स पूरा करने के लिए इन्फेंट्री स्कूल में 5 महीने के लिए मध्य प्रदेश भेजा गया। कोर्स पूरा होने पर उन्हें अल्फा ग्रेडिंग से सम्मानित किया गया और जम्मू कश्मीर में अपनी बटालियन में फिर से शामिल कर लिया गया। उन्होंने 1999 में कमांडो ट्रेनिंग के साथ साथ कई और ट्रेनिंग ड्रिल्स भी पूरी करी, जिससे उनकी कॉम्बैट स्किल्स काफी बढ़ गई। कारगिल वॉर के दौरान अपनी शहादत से पहले होली के त्योहार के दौरान सेना से छुट्टी लेकर वो अपने परिवार से मिलने घर भी आए थे। यहाँ अपने सबसे अच्छे दोस्त और मंगेतर डिम्पल चीमा से मिले। इसी दौरान युद्ध पर भी चर्चा हुई, जिस पर लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ने कहा कि मैं या तो तिरंगे को लहरा कर आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपटा हुआ, पर मैं आऊंगा जरूर। उनके इन्हीं शब्दों ने उनके सभी परिवार वालों को मायूस कर दिया। इसके बाद लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा वापस अपनी ड्यूटी पर चल दिए। अब बारी थी उनके जीवन के सबसे कड़े इम्तिहान की। बता दूं कि जून 1999 को उनकी टुकड़ी को कारगिल युद्ध में भेजा गया। हम्प व राकी नाव स्थानों को जीतने के बाद विक्रम को कैप्टन बना दिया गया। इसके बाद श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण 5140 चोटी को पाकिस्तानी सेना से मुक्त करवाने की जिम्मेदारी कैप्टन बत्रा की टुकड़ी को मिली। कैप्टन बत्रा अपनी कंपनी के साथ घूमकर ईस्ट डायरेक्शन की ओर से इस क्षेत्र की तरफ बढ़े और बिना दुश्मन को भनक लगे हुए नजदीक पहुंच गए।
फिर कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ दुश्मनों के ठिकानों पर सीधा आक्रमण कर दिया। सबसे आगे रहकर दस्ते का नेतृत्व करते हुए उन्होंने बड़ी निडरता से शत्रु पर धावा बोल दिया और आमने सामने की लड़ाई में 4 दुश्मनों को मार भी डाला। बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर इस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। कैप्टन विक्रम बत्रा ने जब इस चोटी से रेडियो के जरिए अपना विनिंग अनाउंसमेंट ये दिल मांगे मोर कहा तो सेना ही नहीं बल्कि पूरे देश में उनका नाम छा गया। इसी दौरान विक्रम के कोड नेम शेरशाह के साथ ही उन्हें कारगिल के शेर की भी उपाधि दे दी गई। अगले दिन पीक 5140 पर भारतीय झंडे के साथ विक्रम बत्रा और उनकी टीम की फोटो मीडिया में आ गई। भले ही पूरा देश इस जीत की खुशी मना रहा था, पर कैप्टन विक्रम बत्रा के लिए ये जीत इतनी बड़ी नहीं थी और इसीलिए वो सिर्फ यहीं नहीं रुके। इसके बाद भारतीय सेना ने 7 जुलाई 1999 को .4875 चोटी को कब्जे में लेने के लिए अभियान शुरू कर दिया। इसके लिए भी कैप्टन विक्रम और उनकी टुकड़ी को जिम्मेदारी सौंपी गई। ये एक ऐसी मुश्किल जगह थी जहां दोनों ओर खड़ी ढलान थी और उसी एकमात्र रास्ते पर दुश्मनों ने नाकाबंदी भी कर रखी थी। इस अभियान को पूरा करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा ने एक नैरो प्लेटो के पास से दुश्मन के ठिकानों पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। युद्ध के दौरान आमने सामने की भीषण लड़ाई में कैप्टन विक्रम बत्रा ने 5 दुश्मन सैनिकों को पॉइंट ब्लैंक रेंज में मार गिराया। इस दौरान वे दुश्मन स्नाइपर के निशाने पर भी आ गए और गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके बाद भी उन्होंने रेंगते हुए दुश्मनों पर ग्रेनेड फेंके और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस युद्ध में उन्होंने सबसे आगे रहकर एक असंभव कार्य को पूरा कर दिखाया। अपने गहरे जख्मों के बाद भी विक्रम ने हार नहीं मानी और अपनी सेना की टुकड़ी को आगे बढ़कर दुश्मनों पर अटैक करने की प्रेरणा दी। लेकिन अपने गहरे जख्मों की वजह से और भारी गोलीबारी की वजह से उन्होंने वॉर जोन में उसी स्थान पर अपने प्राण त्याग दिए। इसी तरह वे वीरगति को प्राप्त हुए और अपनी आखिरी सांस तक देश के लिए लड़ते रहे। इसी के साथ कैप्टन विक्रम बत्रा हमारे देश की जनता के दिलों में हमेशा के लिए अमर हो गए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विक्रम बत्रा जिस वीरता से भारत देश के लिए युद्ध में अपना कौशल दिखाकर वीर गति को प्राप्त हुए, उसके लिए उन्हें पोस्टह्यूमसली भारत सरकार द्वारा परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया है और साथ ही .4875 के ऐतिहासिक कब्जे के कारण पहाड़ को उनके सम्मान में बत्रा टॉप नाम दिया गया। दोस्तों, हमने अब तक कैप्टन विक्रम बत्रा के युद्ध के मैदान में दिखाए गए उनके साहस के बारे में जाना। अब हम उनकी लव स्टोरी की बात करें तो एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रेमिका का नाम डिम्पल चीमा था। कहा जाता है कि विक्रम बत्रा और डिम्पल चीमा की मुलाकात साल 1995 में हुई थी। इसके बाद साल 1996 में विक्रम सेना में चले गए। कैप्टन विक्रम बत्रा के शहीद होने के बाद उनकी प्रेमिका आज भी विक्रम के प्यार के सहारे जिंदा है। डिम्पल ने आज तक शादी नहीं की और उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी बताया था कि एक मुलाकात में जब मैंने विक्रम बत्रा से शादी के बारे में बात करी तो उन्होंने बिना कुछ कहे अपने जेब से ब्लेड निकाली और अपने अंगूठे पर चलाई। इसके बाद खून से वहीं डिम्पल की मांग बढ़ती। तो दोस्तों, यही थी कहानी विक्रम बत्रा की। अगर आपको उनकी जिंदगी पर बनी हुई ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। धन्यवाद।